स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ये सवाल हर एक एस्पिरेंट के मन में कभी ना कभी आता है कि हार्डवर्क काफी है क्या? जो मैं कर रहा हूं वो हार्डवर्क है कि हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क है? क्योंकि कितने सारे एस्पिरेंट्स मेहनत तो कर रहे हैं, तो ऐसे में स्मार्ट वर्क है क्या? कैसे उसको कंबाइन करें हार्डवर्क के साथ? सबसे पहले तो स्टार्ट करना है, समझना है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। शायद आप में से कुछ लोग कहें, सर ये कहना बड़ा आसान लगता है लेकिन समझें कैसे? क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं कि 6 यूनिट्स हैं, 6 में से 4 यूनिट्स कर लेंगे तो पता है इतने क्वेश्चंस तो वहीं से आएंगे। ये स्ट्रेटजी वहां पर काम कर जाती थी। यूपीएससी में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मतलब वेरिएशन यूपीएससी कर सकती है। तो क्या करें फिर? तो सबसे पहले स्मार्ट वर्क यहां पर भी हो सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले सिलेबस पर पकड़ बनानी होगी। यानी कि हाँ, प्रीलिम्स में द लॉट ऑफ एक्चुअली रैंडमनेस, राइट? लेकिन जब मेंस की बात करें तो मेंस के लेवल पर हमें पता होता है कि मेजर ये थीम्स रिपीट हो रही हैं, ये सिलेबस में है और इससे ये वाली थीम्स हैं जो रिपीट होती हैं, ये वाली चीजें जो करंट में है। तो उस हिसाब से हम स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस पर पकड़ जरूरी है। अब सिलेबस पर पकड़ का मतलब केवल ये नहीं है कि सिलेबस की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाना, वो इस तरीके से हो जानी चाहिए कि अगर आप पढ़ें कि ये सब टॉपिक से कोई न्यूज चर्चा में है तो क्लिक करे आपका दिमाग कि अच्छा ये तो जीएस पेपर 2 के इस वाले टॉपिक का सब टॉपिक है, ये तो जीएस पेपर 3 के इस वाले सब टॉपिक का टॉपिक है। अच्छा, कोई न्यूज आए कि स्विस चैलेंज मॉडल गवर्नमेंट पीपीपी में इस्तेमाल कर रही है, रेलवेज को ट्रांसफॉर्म करने में इस्तेमाल कर रही है, अच्छा टनल के लिए गवर्नमेंट ईपीसी मॉडल स्टार्ट कर रही है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा ये तो जीएस पेपर 3 इन्वेस्टमेंट मॉडल इस टॉपिक का सब टॉपिक है। तो ऐसे में जब आप उससे फेच करेंगे जो कंटेंट है तो आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो सिलेबस के इस वाले पार्ट में यहां पर मौजूद है और इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपको नहीं लगता कि जब हम चीजों को पहली बार पढ़ें और हमें पता हो कि यहां से कैसे क्वेश्चन आने वाला है, उसका महत्व हमें पता हो, तो इट इज मोर लाइकली दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड रिटेन बेटर, राइट? तो ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, सिलेबस एंड पीवाईक्यू। अब स्टार्टिंग में जब आपने भी सब्जेक्ट से कोई ज्यादा वास्ता आपका हुआ नहीं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ के समझ कैसे बन जाएगी? बिल्कुल वाजिब समस्या है ये तो। इसी वजह से मैं कह रहा हूं गो थ्रू। फर्स्ट टाइम में केवल गो थ्रू। हो सकता है 10-15% आपको समझ बने कि हाँ ये जो वर्ड्स हैं इस तरीके से क्वेश्चंस में यूज किए गए हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होगा कि अब आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्चुअली क्वेश्चंस की डिमांड को समझने लग जाएंगे। यानी कि ये पीवाईक्यू का जो गो थ्रू है ना, ये ऐसे नहीं है कि एक दिन किया था और फिर छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं। जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां पर आपके पीवाईक्यूज मौजूद होने चाहिए। अगर आप डिजिटल मीडियम से ज्यादा वास्ता रखते हैं तो आपके पास फोल्डर में पीवाईक्यूज होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब आपकी क्लासेस चल रही हैं, जो आप रिवाइज कर रहे हैं, तो रेफर कीजिए, क्विक रेफरेंस दैट इज नेसेसरी, जो काफी लोग नहीं करते हैं। आपकी जो एफर्ट्स हैं वो कम एफर्ट्स में, मैं आपको बताऊं, आप ज्यादा रिटेन कर पाएंगे, राइट? तो अभी जब स्टार्टिंग में आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिमांड समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी, और वो कॉमन है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि जैसे आपने पॉलिटी स्टार्ट किया, पॉलिटी में से सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है, अभी आपने पढ़ा नहीं और आपने क्वेश्चन देखा तो आपको लगा यार ये तो करंट के कुछ ऐसे डायमेंशन की बात कर रहा है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। अरे तो पर्पस ही है ना उसको देखने का कि भाई आगे आने वाला है तो एटलीस्ट देख लो, जिससे कि आप फैकल्टी से भी अच्छे सवाल पूछ सको, राइट? और जब फैकल्टी उस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं तो अब आप उसको ऐसे नहीं लगे कि हाँ हाँ ये एक टॉपिक का एक कोई सब पार्ट है, नहीं नहीं नहीं। अब आपको पता है कि इन पॉइंट से डायरेक्ट स्कोर किया जाता है प्रीलिम्स में और मेंस में, है कि नहीं? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है इनिशियल लेवल पर, ठीक है? ये जो डिमांड जो एग्जाम की होती है ना, वो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये ग्रेजुअली बनती है, राइट? अगर ये नहीं बन रही है फिलहाल तो ऐसा नहीं है कि अब हथियार डाल देने हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रोसेस ही ग्रेजुअल है ना। जैसे कि अगर आपको फिटनेस एक्चुअली डेवलप करनी है अपनी बॉडी में, तो क्या कोई ऐसा होता है कि एक दिन जिम गए, एक दिन रनिंग पे गए, एकदम से फिट हो जाएंगे? नहीं ना। ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन आप जिम गए उसके बाद आप देख रहे हो कुछ एप्स नजर नहीं आ रही, वो बात नहीं नजर आ रही तो इस वजह से चलो छोड़ देते हैं, नहीं। आपको छोटे छोटे स्टेप्स रोज लेने होते हैं और उसके बाद ही ये मंजिल जो है वो आसान लगने लगती है, राइट? तो टेंशन तो लेनी नहीं है, लेकिन केयरलेस भी नहीं होना है, राइट? क्योंकि समझ बनाना आपका गोल है,
तभी आप कंटेंट का बेस्ट यूज कर पाएंगे। साथ में देखिए, कई बार मैं देखता हूं कि बच्चा सिलेबस कवर कर लेता है और उसके बाद भी कुछ बेसिक डिलेमास उसके मन में रहते हैं। तैयारी को लेकर अपनी जो प्रक्रिया है उसकी, जो तैयारी का प्रोसेस उसका है, जिस तरीके से वो पढ़ता है, जो उसके प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, उससे लेकर कई सारी शंकाएं मन में होती हैं। लेकिन बच्चा इतना बिजी होता है क्लासेस में, रिवीजन में, फिर जिंदगी की और भी प्रायोरिटीज होती हैं उनमें, तो कहीं ना कहीं ये डिलेमा सॉल्व ही नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि 2 महीने पहले जो मन में कुछ सवाल थे और अब 3 महीने बाद जब वो डिस्कस कोई कर रहा है तो लगता है यार ये तो मेरा भी सवाल था, ये तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन फिर पता नहीं मैंने इस पर सोचना क्यों बंद कर दिया। तो यानी कि अगर आप इन डिलेमा में रहेंगे ना, तो वो कुछ इस तरीके से लगेगी आपकी तैयारी कि आप मेहनत तो करें लेकिन कुछ हवा में तीर चलाने वाली बात हो गई। लग गया तो कह देंगे हमारी तो स्ट्रेटेजी थी ना, और नहीं लगा है यूपीएससी ऐसी, क्या करें। तो देखिए, अपनी तरफ से एक रिकॉर्ड रखिए। मतलब रिकॉर्ड का मतलब आज ही आफ्टर दिस सेशन जो आप सुन रहे हैं बात, बैठ जाइए शांति से, हैव अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन एवरी डाउट विच यू आर हैविंग इन योर माइंड विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन। अपने ऊपर डाउट है, किसी भी पार्ट से इस प्रिपरेशन की डाउट है, सब लिख लीजिए ऑनेस्टली। कई बार हम ऑनेस्टली एक्चुअली इंटरेक्ट नहीं करते कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, फैकल्टी क्या सोचेंगे, मेरे क्लासमेट्स क्या सोचेंगे, शायद वो सोचे अच्छा इसका तो होने वाला नहीं है तो शायद आपको इतनी तरजीह ना दें। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये रिजॉल्व ना किए गए तो आपके अंदर से ना वो पुश नहीं आ पाएगा पूरा जो आप कर सकते हैं। और अल्टीमेटली आपको अपना बेस्ट देना है ना, तो इन डिलेमास को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आज ही, जितने आ सकें। कहीं तो आप बना लेंगे कि ये भी होने वाला था, वो भी लिख लीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इन डिलेमास को सॉल्व करने के लिए आपके साथ जूम पर 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाए, इफ यू वांट मी टू डू दैट फॉर यू, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो विल स्केड्यूल वन एक्चुअली जूम सेशन। आपको ओपन सेशन रखेंगे, लेकिन क्योंकि आपने डिमांड की है तो आई मेक श्योर दैट आई इंटरेक्ट विद यू, ठीक है। लेकिन उनको रिजॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। कई बार आप पढ़ते रहते हैं लेकिन इस पर काम नहीं हो पाता। कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, बच्चा सोचता है कि एक्चुअली जो सक्सेस का ग्रोथ चार्ट है ना, वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा जैसी क्लासेस स्टार्ट की मैं यहां था, फिर मैं रोज कुछ कुछ नया सीख रहा था, फिर मैं रिवीजन कर रहा था, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, राइट। लेकिन प्रैक्टिकल जो होता है ना, वो ये होता है कुछ ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यहां तक अच्छा चला, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ये गया, फिर फाइनली आप सक्सीड होते हैं। कई बच्चे के साथ होता क्या है, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन तो ये है अपने आप से आइडियल वाला, और ये है प्रैग्मेटिक। वो जैसे ये डिप देखते हैं अपनी तैयारी में, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता कुछ ऐसा हुआ कि किसी कारण, पर्सनल रीजन हो सकता है, या वो डिलेमास जो सॉल्व नहीं हुए थे वो हो सकते हैं, और इस वजह से वो डाउट सॉल्व नहीं हो पाया। वो बच्चा जो है अपनी इंटेंसिटी को डाउन कर देता। अब वो क्लास में आता तो है लेकिन खाना पूर्ति करने आता है। अब वो कनेक्शन नहीं रखता जिस जोश से उसने यहां पे शुरुआत की थी। तो प्रॉब्लम उस बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम तैयारी में भी नहीं है, प्रॉब्लम इस माइंडसेट में है कि आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन ये लेकर चल रहे थे। मुझे बताइए, आप मशीन है क्या? मशीन है कि इंसान है? इंसान है ना। तो इंसान है तो हम जो है आसपास कितनी सारी सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस से प्रभावित होते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखिए, आपको उस पद के लिए तैयारी करनी है जो देश चलाते हैं, तो डेफिनेटली आपको लीडरशिप स्किल्स रखनी होगी, क्योंकि आप वहां पर डाउन हुए तो कितने सारे लोगों का लाइफ इंपैक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी आती है। ऐसे भी दिन होते हैं जब वो काम नहीं कर पाते उतना जितना वो कर सकते थे, दे ऑल्सो फील एलिनेटेड, लेकिन बाउंस बैक। ये पता होना चाहिए कि अपने आप को गलत मत ठहराएं, गिल्ट ट्रैप में ना रहें। गिल्ट है क्या? गिल्ट एक आइडिया है जो आपको लगता है आपके बारे में सही है। गिल्ट से बाहर निकलिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास बस ये मोमेंट है, इस मोमेंट पे आप मेरी बात ये सुन रहे हैं, बस यही है जिंदगी। और आगे कहां जाना है ये आपको पता है, मेरिट लिस्ट, राइट। पास्ट है ही नहीं, था ना, वो तो है ही नहीं ना, अब जो है वो ये है। तो इसी का अगर आप बेस्ट इस्तेमाल करते रहेंगे तो जो सक्सेस यानी कि पर डे जो सक्सेस, कुछ डेज ऐसे भी होंगे डिफीट होगी, टेंशन नहीं लेना, डिफीट से सीखना है, ये गलती थी, फिर उठेंगे। तो इस तरीके से फाइनली आप इस
जगह पर पहुंचते हैं। ये रूल होता है हर एक फील्ड में, देख लीजिए, स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, हर एक फील्ड में यही होता है सक्सेस का रूट। तो यानी कि आइडियलिस्टिक नहीं, प्रैग्मेटिक अप्रोच रखिए। क्लियर है? अब आपके लिए एक अनाउंसमेंट, यूपीएससी बैच 6, जो आप में से जो लोग तैयारी में दिक्कत ये पेश आ रही है कि हाँ कुछ टाइम तैयारी कुछ करके तो देखी थी, या प्लान कर रहे हैं शायद 1 साल बाद, 2 साल बाद, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप, या आपके सिस्टर ब्रदर हों, तो देखिए एक बात पक्की है कि अगर स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी हो तभी आप वहां तक पहुंचते हैं। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या हो भाई? पता हो क्या पढ़ना है, एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, राइट? और कुछ रेजिम हमारा स्टैब्लिश हो जाए, यानी कि रूटीन स्टैब्लिश हो जाए, फिर समय समय पर टेस्ट होते रहें, हमें पता लगता रहे कि कहाँ हमारी कमियां हैं, राइट? अपडेशंस मिलती रहें। तो ऐसे में ये जो क्लासेस होती हैं ये आपके सफर को आसान करने के लिए होती हैं। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा कि यानी कि तैयारी आपकी आसान यहां से होगी, लेकिन असली शक्ति है किसमें? वो आप में है। अल्टीमेटली गोल तो आपको अचीव करना है कि नहीं? इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अब इस सफर को क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम क्लियर करना है तो क्या चाहिए? कंटेंट चाहिए ना, सिलेबस पर पकड़ चाहिए, सिलेबस पर पकड़ यहां से बन जाएगी, राइट? तो बैच 6 स्टार्ट हो रहा है अभी। आज जो है इसका ओरिएंटेशन सेशन था 8 AM। सो 8 AM सुबह सुबह कई लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिनमें यही गिल्ट रहता होगा कि सुबह का समय तो वेस्ट ही हो जाता है, लाख कोशिश करते हैं सुबह उठ ही नहीं पाते। तो इस वे में भी आपको ये बैच हेल्प कर देगा कि एटलीस्ट आपको पता है लाइव क्लास है, पहुंचना है, मतलब ऑन करके बैठना है, और जो टास्क दी जा रही है करना है, एंगेज भी करना है क्लास में, तो आप टाइम का बेस्ट यूज कर पाएंगे। उसके बाद जो पूरा दिन है फिर आप अदर टास्क को अपने कंप्लीट करेंगे। इसके बारे में डिटेल बता दूं, आप studyiq.com पर जाएंगे तो यहां पर ये शो हो जाएगा बैच 6, आप इसको क्लिक करेंगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा, यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये आपको यहां पर फीस शो हो रही है, और लेकिन आप यहां पर त्यागी लाइव कोड यूज कर लीजिएगा। अभी देखिए ओरिएंटेशन सेशन हुआ है और फाइनल क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही है मंडे से, तो आप त्यागी लाइव कोड यूज करके, एंड दिस विल बी इन 18999, तो दिस इज नॉट द प्राइस यू शुड पे। आप कोड लगाइएगा, डिस्काउंट कोड, और ये आपको प्राइस में आप ज्वाइन कर लेंगे। अब कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है भाई? जैसे मेंस, अब प्रीलिम्स आने वाला है, उसके बाद मेंस की भी तैयारी करनी है, तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ करें या अलग अलग करें? देखिए प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका ज्यादा रिलेवेंस आपके मेंस में होता है, तो इसी हिसाब से ये कोर्स डिजाइन किया गया है। डेट्स आपको शो हो रही होंगी, सब्जेक्ट्स आपको शो हो रहे हैं, क्या फ्लो है सब्जेक्ट्स का, ये फैकल्टीज हैं अलॉन्ग विद दीज सब्जेक्ट्स। तो ये फर्स्ट फेज होगा, इसके बाद पोस्ट प्रीलिम्स को भी आपका कोर्स चलेगा। उसमें फिर ये एथिक्स हो गया, आईआर वाला पार्ट इन डेप्थ, क्योंकि जीएस पेपर 2 मेंस में आईआर वाला सेगमेंट अच्छा खासा आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री, एसए, इंटरनल सिक्योरिटी, ये वाला पार्ट आपका आपके प्रीलिम्स के बाद होगा। मीनवाइल आपके क्लास टेस्ट होते रहेंगे, अपडेशंस आपको मिलता रहेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम भी आता रहेगा। तो इसमें 900+ आवर्स की क्लासेस हैं, और आपको नोट्स अलग से, जैसे कई क्लासेस में क्या होता है बच्चों का आधा समय तो डिक्टेशन में चला जाता है, मतलब वो नोट्स ही लिखते रहते हैं। प्रायोरिटी ये है कि आप ज़्यादा समझ पाएं और उसका इस्तेमाल कर पाएं, तो आपको बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में नोट्स भी दिए जा रहे हैं, टाइप्स नोट्स और हैंड रिटन नोट, यानी कि क्लास का डिस्कशन हैंड रिटन में, और वैसे अलग से भी हैंडआउट्स मिल रहे हैं आपको उन पर रिलाई करना है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, जितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो ज़रूरी हैं सब्जेक्ट से, उन सब का निचोड़ आपको उसमें मिल रहा है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अलग से नहीं करनी कि भाई पहले कोर्स कंप्लीट करो फिर आंसर राइटिंग, नहीं, हम साथ करते हैं क्लास में ही। वीकली रिवीजन टेस्ट होता है, आपको पता लगता रहता है भाई कितने पानी में हमारी तैयारी, कहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत है। ज्ञानवाणी सेशंस, देखिए इस कोर्स के साथ क्या हो रहा है कि एक मेंटरशिप सेशंस रखे जा रहे हैं। तो मेंटरशिप 2 तरह के हैं, एक तो 1-to-1 है, यानी कि हर स्टूडेंट को एक मेंटर अलॉट किया गया है, तो आपके जो डाउट होते हैं फैकल्टी से तो लाइव क्लास में आप पूछ ही सकते हैं, आप डायरेक्ट उस मेंटर को भी भेज सकते हैं, वो भी आपको डाउट सॉल्व आपके लिए करेंगे। साथ में वीकली ग्रुप सेशंस होते हैं, ग्रुप सेशन इन द सेंस जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं, टॉपर्स हैं, वो आते हैं और आपके साथ अपने विचार साझा करते हैं। कई समस्याएं जो आप आज फेस कर रहे हैं उन्होंने भी करी होगी, राइट? तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपको बताते हैं। 1-to-1 MCQ बेस्ड लर्निंग है, जिससे पता रहे आपको कि एक्चुअली कहाँ एक्चुअली कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हैं आपकी या गैप्स हैं आपके। डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, करंट अफेयर्स के लिए अलग से आपको बहुत ज़्यादा बोझ लेने की जरूरत नहीं है,
आपको रेगुलर जो क्लासेस हैं वो तो लाइव हैं, पूरा जो बैच है, लेकिन साथ में करंट अफेयर्स के लिए डेली आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्लस कंटेंट मिलता है। आपको उसको मतलब यू हैव टू फॉलो, निचोड़ है उसमें सब कुछ। टेस्ट सीरीज भी है अलग से, और साथ में एक तो है आपके वीकली टेस्ट, ये टेस्ट सीरीज अलग से है जो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो फाउंडेशन कोर्स की हम बात कर रहे हैं। प्लस सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, यानी कि अब ऐसा है जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी अभी कंप्लीट कर ली, लेकिन अब उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट हो गई, तो आप हिस्ट्री कर रहे हैं, ज्योग्राफी कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप पॉलिटी में रिवीजन आपने नहीं किया। तो उसका एक्चुअली ख्याल हम दो तरीके से रख रहे हैं। सबसे पहले तो जो आपके वीकली टेस्ट है, ऐसा होगा कि 1.5 महीने बाद भी कंप्लीट हो चुकी है आपकी पॉलिटी पहले, लेकिन 1.5 महीने बाद भी जो टेस्ट में पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे आपको बता दिया जाएगा, तो यानी कि आप रिवाइज कर लेंगे उसी हिसाब से, राइट। दूसरा, जस्ट प्रीलिम्स से पहले क्रैश कोर्स कराया जाएगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, तो जिससे कि एक एक्सप्रेस रिवीजन हो जाए ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ये हमारी टीम है ग्रुप मेंटोर्स की। अनिल स्वरूप सर हैं जो हेड मेंटोर हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, कोल सेक्रेटरी थे इंडिया के। ये कुछ फीडबैक हैं क्लासेस के, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं त्यागी लाइव कोड यूज करके। अगर आपका कोई सवाल है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, ट्विटर पर शशांक त्यागी 4U से। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।